की पहली वर्षगांठ आज से 13 जनवरी तक अयोध्या में भव्य उत्सव। 5000 मेहमानों की होगी मेजबानी। 110 वीआईपी गेस्ट रहेंगे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे रामलला का अभिषेक। महाआरती में भी सीएम योगी होंगे शामिल। अयोध्या में आज कुमार विश्वास गाएंगे भजन। 13 जनवरी तक नहीं होंगे वीआईपी दर्शन। तो बड़ी खबर, 5000 मेहमानों की मेजबानी होगी। 110 वीआईपी गेस्ट इस दौरान मौजूद रहेंगे। भव्य उत्सव हो रहा है अयोध्या में। दुल्हन की तरह अयोध्या नगरी को सजा दिया गया है। तो रामलला के अभिषेक का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। महाआरती में सीएम योगी शामिल होंगे। कई आयोजन किए जा रहे हैं। 3 दिनों तक ये कार्यक्रम जारी रहेंगे। तो रामनगरी में जिस तरह से भव्य उत्सव किया जा रहा है, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। तो अयोध्या में आज कुमार विश्वास भजन गाएंगे। 13 जनवरी तक वीआईपी दर्शन बंद कर दिए गए हैं। 13 जनवरी तक कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होगा। तो 6 तस्वीर आप देख रहे हैं। आज पहली वर्षगांठ है रामलला के उत्सव की और ऐसे में रामलला का अभिषेक इस दौरान किया गया। रघुनंदन का भव्य श्रृंगार आज किया गया है। वहीं योगी महाआरती करते हुए दिखाई दिए। इसके साथ साथ भजन का आयोजन हो रहा है। तो भक्तों का सैलाब अयोध्या की तरफ उमड़ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूरा हो चुका है और इस आयोजन को और भव्य दिव्य बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई है। विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। योगी जी को, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्यों सजावट हुई है? आज पहली प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ है। उसमें हमें आकर बहुत अच्छा लगा। सजावट कैसी? सजावट बहुत बढ़िया है। हम आज बाय चांस आज पहुंचे हैं। कल ट्रेन लेट होने के बाद आज बुलाया रामलला ने हमें। हम फरीदाबाद से आए। हाँ, तो अच्छा लग रहा है हमें। 500 साल बाद रामलला का मंदिर हो गया। हम लोग वो टाइम पे आ नहीं सके, लेकिन अभी मौका मिला, इसलिए सब भाई जमकर यहाँ पर आ गए। बहुत बढ़िया लगा, बहुत मज़ा आया आकर के। बहुत खुले दर्शन हुए, लेकिन बहुत भव्य मंदिर बना है जिसका निर्माण अभी भी चल रहा है और आगे भी जाके ये लगता है कि मंदिर बहुत भव्य बनने वाला है और बहुत बढ़िया। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। भीड़ भाड़ का कोई इशू नहीं है। मोदी जी को धन्यवाद दूंगी मैं सबसे पहले कि उन्होंने आज के दिन उन्होंने क्या, रामलला ने आज के दिन हमें चुना कि हम आज दर्शन करें, जबकि हमें दर्शन कल करने थे, फिर भी उनकी कृपा से आज किए हमने। बहुत अच्छा लगा। हम लोग 5:30 बजे इधर आए थे और लाइन लगी थी, लेकिन लाइन खुलने के बाद 10 या 15 मिनट में हमारा दर्शन हो गया। ऑर्गेनाइज बहुत बढ़िया किया है यहाँ पर। 300-350 साल कोर्ट की लड़ाई के बाद हम लोगों को राम मंदिर मिला है। हम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। कैसा लग रहा है सजावट? बहुत सुंदर सजावट है, बहुत बेहतरीन। हाँ, जिस दिन पहला दिन प्रतिष्ठा हुए थे वैसे ही ठीक ऐसे ही सजाया गया। मोदी जी को धन्यवाद दूंगी मैं सबसे पहले कि उन्होंने मोदी जी आज के दिन उन्होंने क्या, रामलला ने आज के दिन हमें चुना कि हम आज दर्शन करें, जबकि हमें दर्शन कल करने थे, फिर भी उनकी कृपा से आज किए हमने। हम आए हैं ऑल द वे फ्रॉम असम। वी आर सो ग्रेटफुल, ब्लेस्ड और हम बहुत 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 शुक्रगुजार हैं मेरे मम्मी मेरे पापा का, जो हमें आज यहाँ लेके खड़ा कर दिया राम मंदिर के सामने। सो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, आप सभी को भी थैंक यू। हाँ जी, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन। तो 6 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली वर्षगांठ है आज, जिस वक्त भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अखंड जुड़ गए हैं। अखंड, तो आज का दिन बेहद खास है और क्या क्या जानकारी, आज कौन कौन से उत्सव होने जा रहे हैं अयोध्या नगरी में? देखिए, आज 1 साल पूरे हो रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के, और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो भी कार्यक्रम जिस तरीके से किए गए थे, जलाभिषेक किया गया था, दुग्धाभिषेक किया गया था, वो सारी प्रक्रियाएं एक तरीके से दोहराई जाएंगी। आज रामलला को सोने चांदी से बना हुआ वो चंवर उड़ाया जाएगा। वो एक जो अंग वस्त्र जो उनको पहनाया जा रहा है, जो दिल्ली में बना हुआ है, वो पहुंच चुका है, उसे उन्हें पहनाया जाएगा। और रामलला का जो दिव्य और भव्य स्वरूप है, वो बेहद खूबसूरत तरीके से निखर कर सामने आने वाला है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शरीक होने वाले हैं। इसके अलावा इसके लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बाकायदा लिंक जारी किया गया है कि जो भी कार्यक्रम होगा वो सारे कार्यक्रम आप देख सकेंगे, घर बैठे भी रामलला के दर्शन कर सकेंगे। भारी तादाद में देश दुनिया से लोग वहां पहुंच रहे हैं और 10 राज्यों से लोग तो पहले ही पहुंच चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जो प्रोटोकॉल होते हैं नॉर्मली, वो 3 दिनों तक प्रोटोकॉल हटा दिए गए हैं।
कोई प्रोटोकॉल नहीं है और किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलना है। ऐसे में केवल 110 जो आगंतुक हैं, जिनको बड़े माननीय जिनको कहा जा सकता है या जिनको आमंत्रण दिया गया है, केवल 110 लोगों को आमंत्रण दिया गया है। बाकी पूरी दुनिया से लोग जो पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, वो ऐसे ही पहुंचेंगे, विदाउट प्रोटोकॉल वो पहुंचेंगे और सारे कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे, उसमें शरीक होंगे। तो आज से जो भव्य उत्सव है उसकी शुरुआत हो रही है। 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। पौष शुक्ल द्वादशी के दिन चूंकि उनका प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, तो आज द्वादशी है और द्वादशी के दिन ही उनका पूजा, उनकी अर्चना शुरू होगी, उनका अभ्यर्थना शुरू होगी, विशेष अभ्यर्थना शुरू हो रही है ये। और ये इसमें सरयू जी के जल से उनका अभिषेक किया जाएगा, दुग्धाभिषेक होना है और भी बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जिनमें प्रवचन होना है। कुमार विश्वास वहां पहुंच रहे हैं तो उनका भी कार्यक्रम लगा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का, जो बड़े साधु संत है, महात्मा है, उन लोगों को वहां पहुंचना है और अपने कार्यक्रम, अपने अपने जो निर्धारित कार्यक्रम है उसमें वो शरीक होंगे, जिसमें पूजा अर्चना है, प्रवचन है, उपदेश है, ये सारी चीजें उसमें दिखाई देंगी। और चूंकि हमें इसके साथ साथ 13 तारीख से शुरू हो रही है, स्नान की प्रक्रिया शुरू हो जा रही है। पहला शाही स्नान है जिसको अमृत स्नान का नाम दिया गया है। प्रयागराज से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और उसी के साथ साथ 14 तारीख को गोरखपुर में खिचड़ी मेले की शुरुआत भी हो जाएगी। तो लगातार इस बीच में इन 3 शहरों में बहुत ही भव्य कार्यक्रमों का एक पूरा सिलसिला शुरू हो रहा है। और इस सिलसिले में आप समझ सकती हैं कि जब रामलला के इर्द गिर्द सारी चीजें अगर खड़ी हों तो निश्चित तौर पर उनको देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए लोगों में कितना उत्साह हो सकता है। तो बिल्कुल इस समय अयोध्या पूरी तरह से उत्साहित है और अयोध्या में इस समय दिव्य और भव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है रामलला। बिल्कुल। और अखंड, ये देखिए जिस तरह से सुबह 6:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक ये दर्शन ऐसे ही जारी रहेंगे कहा जा रहा है, तो बीच में जो एक ध्यान ब्रेक रहता था या कुछ समय के लिए जो मंदिर बंद रहता था, क्या वो इस दौरान रहेगा? देखिए, वो प्रक्रिया तो रहने की उम्मीद कही जा रही है। हालांकि अभी उसका निर्धारित कार्यक्रम नहीं जारी किया गया है, लेकिन चूंकि वो एक शयन का समय होता है और उस समय का समय जो होता है वो रखा जाता है 1 बजे से लेके वो 3 बजे के बीच का समय वो होता है। तो मुमकिन है कि उस समय एक रेस्ट दिया जाए, क्योंकि उस समय जो साज सज्जा हुई रहती है वो साज सज्जा भी बदली जाती है। तो ऐसे में इसके लिए वो समय अभी हालांकि उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन हर चीज, हर पल का आनंद आदमी घर पे बैठे ले सकता है। वो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए यूट्यूब के लिंक जारी किए गए हैं और वो लिंक कहीं भी आप घर पे बैठ के, कहीं भी आप घूमते टहलते किसी भी जगह से आप ओपन कर सकते हैं और उसके जरिए सीधे आप अयोध्या से जुड़ सकते हैं। तो ये जो तैयारी की गई है ट्रस्ट की तरफ से, जो मंदिर ट्रस्ट है उसकी तरफ से जो तैयारी की गई है, वो आपको हर जगह रामलला के दर्शन की सहूलियत दे रही है। तो ये एक अद्भुत चीज देखने को मिल रहा है जिसमें, और रामलला का जो दिव्य और भव्य स्वरूप इस समय दिख रहा है, जिस तरीके से सजावट की गई है, जिस तरीके से पूरी तैयारी की गई है, महोत्सव की शुरुआत हो रही है, पहला महोत्सव है वर्षगांठ का, तो ये अपने आप में एक अद्भुत चीज देखने को मिल रही है। बिल्कुल। अखंड, सुरक्षा की हम बात करते हैं तो किस तरह की व्यवस्थाएं आज दिख रही है यहाँ? देखिए, रामलला के दर्शन के लिए लोग जो पहुंचने वाले हैं उनके लिए पहले से ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। और चूंकि ये मेले की शुरुआत हो रही है, एक तरीके से कहा जाए महोत्सव की शुरुआत हो रही है, तो महोत्सव की शुरुआत के लिए अयोध्या पहुंचने वाली जो गाड़ियां हैं वो हर एंट्री पॉइंट पे ही रोक दी जा रही हैं, या उनको ये डाइवर्जन के साथ उनको एक निश्चित जगह से ही उनको जाने की इजाजत दी जा रही है। और उसके लिए अलग अलग जगहों पे जो एंट्री पॉइंट्स हैं, उन एंट्री पॉइंट्स पे भारी तादाद में पुलिस पिकेट्स लगाए गए हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं, ताकि उन्हें ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो सीधे मंदिर पहुंचकर दर्शन करना चाहते हैं उन लोगों को अयोध्या वाला जो रास्ता है, जो वहां से सीधे एंट्री दी गई है। और उसके लिए भी बाकायदा जो ये वाहनों के लिए जो पार्किंग का स्थल बनाया गया है वहां तक, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है अखंड की पूरी व्यवस्था है, तैयारी है इस आयोजन को दिव्य और भव्य बनाने के लिए। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो
तो आज रामलला का महाभिषेक एक बार फिर से होने जा रहा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। लोगों में उत्साह है, दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए और उस अनुभूति का एक बार फिर से साक्ष्य बनने के लिए, जो कि 1 वर्ष पहले हुई थी। यानी कि रामलला का ये महाभिषेक आज पूरे दिव्य और भव्य नजारों के साथ देखने को मिलेगा। अयोध्या में जो भी बदलाव हुए काफी प्रशंसाजनक है और हमारा जो मन था वो भी आज संकल्प पूरा होने को हुआ है, क्योंकि हम बाइक से 2200 किलोमीटर ट्रैवल करके आए हैं और हमारे श्रीमती जी है वो फ्लाइट से आए हैं। हम दोनों यहाँ दर्शन करके अपने आप को बहुत ही धन्य अनुभव कर रहे हैं। बहुत भव्य राम मंदिर है, देख के हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। जय श्री राम भाई साहब। अरे भाई साहब आनंद आ गया यार। आज 22 जनवरी को जो भगवान रामलला की जो स्थापना हुई थी, आज वही सीन हमारे को देखने को मिल रहा था। हम तो उस दिन गांव में थे, हमारा गांव छोटा सा है, लेकिन प्रत्येक ढेणी गांव झोपड़ी में उस दिन राम की पताकाएं लगाई और हमने जय जयकार लगाई, महाआरती की, प्रसाद किया, पूरे गांव में हमने भंडारा किया। वही आनंद आज भगवान की कृपा हुई है कि आज हम उनकी पाठोत्सव के उपलक्ष्य के दिन है। आज हम यहाँ रामलला के मंदिर में हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं। मैं ही नहीं, आज हजारों की, लाखों की, करोड़ों की संख्या में लोग भगवान राम की इस भव्य दिन की याद में यहाँ रामलला के दर्शन करने में भाई साहब मजा आ गया। भगवान राम की जय हो। हमारा गांव, जो हमारा देश भारत है, फिर विश्व गुरु की ओर बढ़े हमारा देश भारत, फिर वैभव संपन्न हो हमारा देश भारत में, शांति हो हमारे देश भारत में। जो भी इस प्रकार की जाति पाति छुआछूत का जो ये भेद बना हुआ है, ये भगवान राम हमारे को आशीर्वाद प्रदान करे और हम संगठित होकर के, हम भारत माता के लिए, हम एक होकर के भारत माता के लिए काम करें। हमारे देश में अमन चैन हो, हमारा देश शांति बने। और आनंद आ रहा है। गांव में दीपावली मन रही है, मन को प्रफुल्लित कर रहा है। और अंदर तो गोविंद के जो दर्शन हो रहे हैं, आज कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। उस मोदी जी तो बहुत बड़ा काम कर दिया है ये, और सारे हिंदुओं को एक कर दिया है। कुछ नहीं कहूँगा, मैं बोलूँगा आज भगवान का बर्थडे है और पूरा देश बर्थडे मनाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मोदी जोगी और योगी जी गजब ही कर दिया। आंखें तृप्त नहीं हो रही है दर्शन करने से। इतना बढ़िया सुविधा है, न ओंकार में है, न महाकाल में है, न काशी बनारस में है। जितना बढ़िया व्यवस्था यहाँ किया है कहीं नहीं है। जय सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय। योगी जी, मोदी जी ने खूब आनंद कर दिया, मजा आ गया खूब। बहुत अच्छा, एक नंबर व्यवस्था, बहुत अच्छी है। में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं। आशा आनंदनामा। आज हम अयोध्या धाम आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी भीड़ भाड़ है। और यहाँ के बाद हम जाएंगे प्रयागराज। और मैं सभी जितने भी भारत निवासी सबसे एक बार कहूँगा कि अपने जीवन में एक बार अयोध्या धाम जरूर आए और अपने जो भी आपकी भावना है उससे जरूर आए। बोल जयपति रामचंद्र महाराज की। हम मुंबई महाराष्ट्र से आए हो, हमारे पूरे फैमिली के यहाँ से। आज राम मंदिर बनने के 1 साल की खुशी में हम लोग यहाँ पर आए कि 1 साल के बाद हमारा राम मंदिर कैसे दिख रहा है। और जो आज के 20 साल 50 साल पहले जो हुए थे, उसमें हमारे मोदी जी ने इस मंदिर बांधने के लिए कितने कष्ट किए थे, वो कष्ट हम लोग देखने आज यहाँ पर आए हुए अयोध्या। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज, मतलब दर्शन करने जा रहे हैं 1 साल के बाद और ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है हमको। हम लोग 1 साल के बाद आए, तो हम लोग का नसीब भी अच्छा है कि 1 साल होने टाइम ही हम लोग यहाँ पे आए करके। तो हम लोग खुद नसीब वाली समझ रहे हैं। इसमें बहुत सुंदर है, मतलब सोचा नहीं था कि अयोध्या इतना सुंदर है, क्योंकि आज तक सिर्फ हम लोग ने सुना था, पर आज खुद विजिट करके हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। राम जी से वही मांगा है कि सबको खुशी दे, सबको जो चाहिए वो सबकी इच्छा पूरी करे, क्योंकि आफ्टर ऑल इतने साल के बाद ये सब बना है, तो सब खुशी से आएंगे तो अपने मन की जो भी इच्छा रहेगी सबकी पूरी कर दे। अच्छा है, अच्छा बहुत अच्छा लगा। वो मंदिर राम जी का बहुत अच्छा लगा। दर्शन कल भी हुआ, अभी आज भी होएगा। हाँ, 2 दिन होएगा कल। जय सिया राम। मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। यहाँ की जो व्यवस्था है, 1 साल के बाद में आया प्रतिष्ठापना होने के बाद, तो यहाँ काम की और विकास की गति यहाँ पे बहुत है। और यह मंदिर एक हिंदू समाज का, संगठन का और शक्ति का एक प्रतीक है। यूपी सरकार और मोदी सरकार ने मिलकर यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई है। कोई वृद्ध व्यक्ति को भी यहाँ पे आने के बाद कष्ट नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था यहाँ पे बनाई है और मंदिर बहुत सुंदर सजाया है। तो लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है यहाँ पर पहुंचकर। और ये 6 तस्वीर आप देखिए, पहली वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूरा हो गया है। रामलला का अभिषेक इस दौरान किया गया और रघुनंदन का भव्य श्रृंगार भी आज किया गया है। वहीं आपको बता दें, ये चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं योगी
किस तरह से महाआरती कर रहे हैं, तो विशेष आरती का आयोजन भी आज किया गया। वहीं लोगों में कितना उत्साह है, भजन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है अयोध्या नगरी की तरफ और एक वर्ष पुरानी याद को ताज़ा किया जा रहा है। जिन लोगों ने उस वक्त अयोध्या में शिरकत नहीं की थी, अयोध्या में उस वक्त वो गवाह नहीं बने थे प्राण प्रतिष्ठा के, वो आज यहाँ पर आकर वैसा ही गर्व का क्षण महसूस कर रहे हैं, वही सुखद पलों को महसूस कर रहे हैं जो उस वक्त थे। तो जिस तरह से आज अयोध्या नगरी को सजा दिया गया है और कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है जैसे कि पिछले एक वर्ष जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस वक्त का दृश्य था, कुछ वैसा ही नज़ारा आज भी यहाँ अयोध्या नगरी में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते श्रद्धालु काफ़ी उत्साहित हैं। जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं उन्हें देखकर भी जो लोग यहाँ भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, संतुष्ट नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से श्रृंगार भगवान रामलला का किया गया वो लोगों को और ज़्यादा उत्साहित कर रहा है। बहुत अच्छी ढंग से तैयारी है। पहले रामलला को सजा दिया गया है, उसके बाद माला फूल से उस मंडप को जो रामलला के गर्भगृह है उसको सजा दिया गया है। फिर वहाँ से लेकर के यहाँ सड़क तक, गेट तक जो है उसको सजाया गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरी अयोध्या राममय है। राममया के साथ साथ त्रेता युगी अयोध्या, जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, त्रेता युगी के जो राम आए थे कहाँ से लंका विजय करके, तब जिस प्रकार से दीपावली मनाई गई थी और उसके बाद भगवान राम को सजाया गया था, उसी प्रकार से जैसे इनके प्राण प्रतिष्ठा के दिन व्यवस्था रही उसी प्रकार से आज भी अच्छी प्रकार की व्यवस्था है। भोग लगने में 56 प्रकार के भगवान के भोग लगेंगे और उसके बाद में ये दोपहर में लगेगा और उसी समय आ जाएंगे हमारे मुख्यमंत्री जी और वो अभिषेक का उद्घाटन करेंगे, जिससे कि उसमें उस समय प्रधानमंत्री जी थे और इस समय जो वार्षिक उत्सव है इसमें योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और पूर्णतया व्यवस्थित हो, सारा चीज़ व्यवस्थित है। 56 प्रकार भोग लगेगा। यहाँ से जो 56 प्रकार के भोग के साथ साथ और भी जितने भी है पेड़ा, मिठाई और जो प्रसाद बांटना है वो भी सब है रहेगा। इसलिए सब कुछ जो बनाए है वो राममय हो गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं जो उस दौरान बाकी तैयारियों का जायजा भी ले रहे थे और किस तरह से मंदिर का कार्य चल रहा है, कितनी गति के साथ चल रहा है, वो पूरा निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। तो आज एक वर्ष हो गया है प्राण प्रतिष्ठा को, इसको लेकर जो बाकी का निर्माण कार्य बचा है मंदिर का उसको लेकर भी जायजा ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर पूरी बारीकी से वो नजर बनाए हुए है। जल्द से जल्द मंदिर के कार्य को पूर्ण करने के लिए भी कहा गया है और आज विशेष दिन है क्योंकि 1 साल हुआ है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। वहीं कुछ खास प्रदर्शनी जिनका हिस्सा भी वो बन रहे थे और यहाँ पर प्रदर्शनियों को देखते हुए भी नजर आए। तो जिस तरह से आज 1 वर्ष पूरा हुआ भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को, उसे भव्य बनाने के लिए ये पूरी विशेष तैयारियां की गई और जो लोग आ रहे हैं वो भी इनका आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 3 दिनों का ये उत्सव है जो कि अयोध्या नगरी में देखने को मिलेगा। आज प्रथम दिन है और ऐसे में लोगों में बेहद उत्साह दिख रहा है क्योंकि साज सज्जा को देखकर भगवान राम की जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस वक्त जो दिव्य भव्य नज़ारा था उसे ही एक बार फिर से जागृत करने की कोशिश की गई है और लोगों में भी इसे लेकर बहुत ज़्यादा खुशी नज़र आ रही है। दूर दूर से भक्त आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि आज लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच सकते हैं क्योंकि इस आयोजन को लेकर जिस तरह से विशेष तैयारियां की गई अयोध्या में वो साफ देखी जा सकती है। तो तैयारियां एकदम दुरुस्त यहाँ पर दिख रही हैं। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए वो भी कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ की कमी यहाँ पर नहीं दिख रही है। प्रशासन का जो व्यवस्था है वो यहाँ पर एकदम बेहतरीन की गई है, इसलिए किसी भी भक्त को ना तो दर्शन में कोई समस्या है और ना ही यहाँ पर पहुँचकर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है। तो लगातार कोशिश रही है योगी सरकार की कि अयोध्या में इस आयोजन को बहुत ज़्यादा भव्य बनाया जाए और जो लोग यहाँ पर आज आ रहे हैं या आने वाले 2 दिनों में और पहुँचेंगे तो उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जिसके चलते वीआईपी दर्शन को ब्रेक लगा दिया गया है। यानी 13 जनवरी तक कोई वीआईपी दर्शन यहाँ पर नहीं किए जाएंगे और इससे जो यहाँ पर लोग पहुँचेंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी दर्शन करने के लिए। कोई प्रोटोकॉल नहीं है
कुछ खास लोगों को छोड़कर बाकी लोगों के लिए कोई प्रोटोकॉल यहाँ पर फिलहाल नहीं लगाया जा रहा है और इसके चलते वीआईपी दर्शन भी बंद कर दिए गए हैं, जिससे कि इन दर्शनों को सुगम बनाया जा सके, कोई अवरोध पैदा ना हो, किसी तरह की समस्याएं और दिक्कत लोगों को ना हो। ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं वो किस तरह से यहाँ पर भजन गा रहे हैं, भगवान राम का गुणगान कर रहे हैं। खुशी का ये पल है इन लोगों के लिए, क्योंकि 1 वर्ष पहले जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, पूरे देश ने जिस तरह से भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनने की कोशिश की थी, चाहे वो अपनी ही जगह पर हो, अपने राज्य में हो, अपने शहर में हो, इस उत्सव को उन्होंने दिव्य और भव्य अपनी ही जगह पर रहकर बनाया। लेकिन आज ये अनुभूति उन लोगों को हो रही है जो पिछले वर्ष यानी कि जनवरी में जो प्राण प्रतिष्ठा का यहाँ पर गवाह नहीं बन पाए थे, जो आना चाहते थे अयोध्या, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें कहा गया था कि आप अपने घरों पर ही रहें, जहाँ रह रहे हैं वहीं भगवान के इस उत्सव को मनाएं और शायद आज उनकी वो इच्छा पूरी हो रही है अयोध्या आकर।